नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। वायुसेना के विशेष विमान से गलवान के शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना एयरपोर्ट पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आखिरी सलाम देने के लिए शहीद के परिजन समेत बिहार सभी राजनीतिक दल के नेता एयरपोर्ट पर रहे मौजूद और दी श्रद्धांजलि। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के 5 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। आरजेडी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गलवान में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह, प्रधान महासचिव आलोक मेहता समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दानापुर के शहीद सुनील कुमार का उनके पैतृक गांव बिष्टा के तारानगर में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ा है। शहीद सुनील कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लद्दाख में शहीद जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। पटना में गुंजा सुनील कुमार अमर रहे। तेलंगाना के सूर्यापेट में अंतिम संस्कार से पहले शहीद संतोष बाबू के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। तेजस्वी ने दावा किया था कि जेडीयू कुछ दिनों से गायब हो जाएगी। उन्होंने दावा किया था कि जेडीयू से नाराज कई मंत्री और विधायक सरकार से खुश नहीं हैं और पार्टी से नाता तोड़ने वाले हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने दावा किया कि आरजेडी में ही भगदड़ मचने वाली है। दूसरी तरफ मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जहां जहां तेजस्वी का पांव पड़ा है, वहां आरजेडी का सुपड़ा साफ हुआ है। औरंगाबाद में 2 बाइकों की आमने सामने की हुई जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रफीगंज के करडासारा मोड़ के पास की है। अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के पास शव मिलने के मामले में पुलिस ने शव पहचान करण कुमार के रूप में की गई। जहानाबाद के हसलालगंज थाना क्षेत्र के बतौली गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के ही एक तालाब में एक 11 वर्षीय किशोरी का शव पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बेतिया में शव जलाने के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। हैरत की बात तो यह है कि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी और उसके सामने पत्थरबाजी होती रही। कुछ पुलिसकर्मी भी पत्थरबाजी करते देखे गए। भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र के जहाज घाट के पास एक 24 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक दुर्गेश ने बिहार पुलिस की परीक्षा दी थी। कुछ दिनों पहले परीक्षा परिणाम आया, जिसमें वो असफल हो गया। औरंगाबाद में वज्रपात की 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में हुई, जबकि दूसरी घटना गोह थाना क्षेत्र के चापू की है वो हुई है। वहीं वज्रपात की तीसरी घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के महमपुर गांव में घटी है। मधुबनी में वज्रपात से युवक की हुई मौत मामले में मंत्री ने परिजनों को दिया 4 लाख का मुआवजा। विगत दिनों रहीका प्रखंड क्षेत्र के गौशाला मोहल्ला निवासी नूनू राय की मौत वज्रपात से हो गई थी। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। सीतामढ़ी में सहियारा थाना क्षेत्र के गजहरवा गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त शत्रुघ्न सिंह का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शत्रुघ्न सिंह का शव मेजरगंज थाना के जगरीहा गांव के नदी के किनारे जंगल से बरामद किया गया। रोहतास में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। करघर थाना क्षेत्र के सिड़िया पुल के पास से एक अज्ञात शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव की पहचान नहीं हो सकी है। रोहतास के चनारी थाना अंतर्गत पिठगांव गांव की रहने वाली 40 वर्षीय महिला लालती देवी की एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। लखीसराय की भरहरिया का रेफरल अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है। 30 बेड वाले अस्पताल में सैकड़ों लोग रोज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल का भवन जर्जर रहने से मरीज हमेशा डर के साए में इलाज कराने को विवश हैं। रोहतास जिला के चनारी में फुलवरिया के पास सड़क की मांग को लेकर देवारगढ़ और एरिया गांव के लोगों ने चनारी कुतरा पथ को जाम कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली राशि से मकान बनाने से रोके जाने और दबंगों द्वारा अपनी जमीन कब्जा करने के बाद इंसाफ के लिए सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड मुख्यालय गेट पर परिवार सहित अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गया।
बेगूसराय में कोरोना वायरस को लेकर स्कूल बंद है, लेकिन स्कूली बच्चे अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरकर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं। बेगूसराय रोसड़ा SH55 को हरदिया गांव के निकट बांसबल्ला से घेर कर जाम कर दिया गया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मधुबनी डीएम ने कमला नदी तटबंध मरम्मत कार्यों का लिया जायजा। पिछले साल जयनगर के कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण नदी का तटबंध ध्वस्त हो गया। तटबंध में दर्जनों जगहों पर कटाव हो गया था, जिसकी मरम्मत की जा रही है। मुंगेर में हुए दोहरे हत्याकांड में 4 अपराधी गिरफ्तार। बलात्कार के बाद दोनों महिलाओं की हुई थी हत्या। मृतका के पति का बहनोई ही डबल मर्डर का था मास्टरमाइंड। घटना के बाद महिलाओं के घर जेवरातों की हुई थी चोरी। पुलिस ने चोरी के सभी सामान किए बरामद। मुंगेर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रखंड और शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाके की नदियां उफान पर हैं। समय से मानसून की इस मूसलाधार बारिश को लेकर किसानों के चेहरे खिल गए। इस बारिश से जहां खेत जलमग्न है, वहीं दूसरी ओर पथ निर्माण विभाग द्वारा खटिकपुर प्रखंड के ढपड़ी से कौड़िया के बीच हो रहे सड़क निर्माण और खरा नदी पर पुलिया निर्माण प्रभावित हो गया। खरा नदी के उफान पर बनाया गया है डायवर्जन। नदी का तेज धार बहा कर ली गई, जिससे ढपड़ी पढ़ौना सहित दर्जन भर गांव का संपर्क भंग हो गया है। पटना के पटेल भवन में पार्किंग को लेकर गृह विभाग के कर्मियों और गार्ड के बीच कहासुनी हो गई। गार्ड से विवाद के बाद नाराज गृह विभाग के कर्मी गृह विभाग के अपर सचिव से मिलने पहुंचे। सिवान के सिसवन मांझी रोड पर रास्ता खराब होने के कारण एक ट्रक के बीच रास्ते में फंस गया, जिसके बाद उसके पीछे के सभी ट्रक का रास्ता नहीं होने से फंस गए और ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने 2 सांप का रेस्क्यू किया। एक कोबरा है तो दूसरा अजगर सांप का बच्चा है। दोनों सांप को वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार सिंह ने रेस्क्यू कर जंगल से सुरक्षित छोड़ दिया। मुंगेर के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मच्छरों के काटने से बीमारी फैलती है। शराबबंदी के बाद शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कैमूर जिले में कुदरा थाना क्षेत्र में मध्य विशेष टीम की 496 पेटी में करीब 4400 लीटर शराब बरामद की है। पश्चिम चंपारण जिला की सीमा में बहने वाली गंडक नदी का तट इन दिनों नवजात घड़ियालों और मगरमच्छों के झुंड से चहक उठा है। महज 6 वर्षों में यहां 15 से 260 तक घड़ियाल और मगरमच्छ की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। पटना पुलिस मुख्यालय में 2 मोर घूमते हुए दिखे। मोर को देख पुलिसकर्मी काफी खुश हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी तेज कर दी। गोपालगंज में गुरुवार को राजद के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का 133वीं जयंती समारोह का आज आयोजन किया गया। मुख्य समारोह बिहार विधानमंडल के प्रांगण में हुआ। इस समारोह को राजकीय जयंती के रूप में मनाया गया। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने भी मौजूद रहे और माल्यार्पण किया। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 6,993 पहुंची। 24 घंटे में 204 नए मामले, 4,776 लोग हो चुके हैं ठीक। अब तक 44 मरीजों की हुई है मौत। पटना एयरपोर्ट पर पीपी किट के दुरुपयोग का मामला सामने आया। प्लेन में यात्रियों को दिए जाने वाले पीपी किट का दुरुपयोग हो रहा है। यात्री इन पीपी किट का इस्तेमाल के बाद एयरपोर्ट कैंपस में फेंक दे रहे हैं। खुले में इन पीपी किट के फेंके जाने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा लगातार मंडराता रहता है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले पर बिहार में सियासत हो रही। सत्ताधारी गठबंधन ने रघुवंश प्रसाद सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसे बयान पर सवाल उठाए हैं। झारखंड में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 10 हुई। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,896 तक पहुंची। 1,151 लोग हो चुके हैं ठीक। हजारीबाग में बुधवार को 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज बांग्लादेश में मजदूरी करते थे। साथ ही एक कोरोना पॉजिटिव कुवैत से लौटा था। अन्य 8 मरीज कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली से लौटे थे। लायंस क्लब हजारीबाग की इकाई ने हजारीबाग के अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज को 30 पीपीई किट सौंपा। इस मौके पर लायंस क्लब की सुधा वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने ये किट कोरोना वॉरियर्स के लिए दिया गया है।
कोरोना महामारी में रांची नगर निगम द्वारा लोगों को ठीक से देखभाल करने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा महापौर आशा लकड़ा को सम्मानित किया गया। सम्मान को पाकर महापौर ने खुशी जताई। जामताड़ा में हैंड सैनिटाइजर के खिलाफ फतवा जारी हुआ है और इसकी वजह सैनिटाइजर में मिला हुआ अल्कोहल है। पोखरिया जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद सुफियान ने हैंड सैनिटाइजर को इस्लाम के खिलाफ बताया है। देवघर बाबा मंदिर में 30 जून तक फिलहाल श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करने पर पाबंदी है और मंदिर को भी सिर्फ सरकारी पूजा के लिए ही खोला जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लद्दाख के गलवान घाटी में झारखंड के 2 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोटा के शहीद गणेश हांसदा हैं, जबकि साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के डिहारी गांव में शहीद कुंदन कुमार ओझा हैं। शहीद जवान कुंदन ओझा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया, जबकि शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया गया। लद्दाख की गलवान घाटी में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों के सम्मान में एक दिया शहीदों के नाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रांची विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर किया गया। चीन की गद्दारी के बाद देश भर के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। दुमका में लोगों ने चीन के विरोध में चाइनीज सामान का विरोध कर आग के हवाले किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया और चीन के विरोध में नारे लगाए। कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के सामने मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, बच्चा सिंह, ए.के. झा, सिद्धार्थ गौतम समेत कई ट्रेड यूनियन के नेताओं ने शिरकत किया है और केंद्र सरकार को कचघरे में खड़ा किया। धनबाद के ऑटो टोटो चालकों ने कुछ ऐसा ही जुगाड़ गणित लगाकर एक ऐसे ऑटो टोटो का आविष्कार किया, जिसमें सफर करने वाले यात्री बैठेंगे तो एक दूसरे के बगल में होने के बावजूद एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। हंटरगंज थाना पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक ट्रक डोडा जब्त किया। जांच के दौरान एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बरामद डोडा का वजन करीब 8 क्विंटल है, जिसका मूल्य 3 लाख से अधिक बताया जा रहा है। चकधरपुर रेलवे मंडल के ने बड़े रेल हादसे के होने से बचाने के लिए 3 ग्रामीणों को प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया। चकधरपुर रेल मंडल के डीआरएम विजय कुमार साहू और सीनियर डीसीएम मनीष कुमार पाठक ने तीनों ग्रामीणों की तारीफ की। गोमिया में जो पोकलेन मशीन और जेसीबी में आग लगाई गई थी, वह किसी नक्सली घटना का अंजाम नहीं था, बल्कि आपसी रंजिश का मामला निकला। कम से हटाने जाने के कारण एक व्यक्ति ने मशीन में आग लगा दी थी, जिसे आज बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड से राज्यसभा से 2 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होना है। इसके लिए झारखंड में पहली बार मेरठ बूथ बनाया गया। चुनाव में मतदान के लिए 2 बूथ होंगे, एक मुख्य बूथ होगा, बाकी दूसरे कमरे में दूसरा बूथ होगा, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। बीजेपी विधायकों को सरला बिरला में पार्टी द्वारा ठहराने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सभी विधायक एक जगह हैं, वहां क्रिकेट भी चल रहा है। ऐसी जानकारी मिली है और हेमंत सोरेन ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जब ये लोग पिच पर आएंगे तो बोल्ड हो जाएंगे। पश्चिम सिंहभूम के सारडा जंगल के खनन बहुल क्षेत्रों में गुआ में लौह अयस्क उत्खनन के नाम पर लोगों की कृषि भूमि को बंजर बनाया जा रहा है। यही नहीं, सारडा के बेशकीमती पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोहरदगा में खनिज संपदाओं के अवैध कारोबार के मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी दौरान छापेमारी का 4 क्रशर मशीन को सील किया गया। अवैध क्रशर सील करने गए जिला सहायक खनन पदाधिकारी को क्रशर संचालक ने धमकी दी। झारखंड में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 4 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का लोगों पर खासा असर देखा जा रहा है। लातेहार नगर पंचायत के क्षेत्र में नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकारी और कर्मचारी बरसात की शुरुआत के साथ ही नाली की सफाई में जुट गए। लातेहार में जिले के बरवाडीह बाल विकास परियोजना कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य सहायिकाओं की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अनदेखी की गई। राजधानी रांची के लाइफ लाइन कहे जाने वाले सदर अस्पताल में 5 बेड का आईसीयू वार्ड बनाकर तैयार हो चुका। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से सदर अस्पताल में आईसीयू बेड बनाया गया है। चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 स्कूल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा, देश को आत्मनिर्भर बनाकर आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाएगा।
तमिलनाडु के रामनाथपुरम में शहीद हवलदार पलानी अपन का अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए। 18 साल की उम्र में भारतीय सेना में हुए थे शामिल। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू की पूरे राज्य के सैन्य सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई। बिहार के जगदीशपुर के ज्ञानपुर गांव के रहने वाले 23 साल के चंदन यादव भी शहीद हुए। चंदन के एक और भाई लद्दाख सीमा पर तैनात है। चंदन की शादी इसी साल अप्रैल में होने वाली थी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले 21 साल के अंकुश कुमार ने वर्ष 2018 में 3rd पंजाब रेजिमेंट यूनिट के तहत सियाचिन में तैनात थे। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले नायब सूबेदार सतनाम सिंह के गांव में शोक की लहर है। पंजाब के संगरूर के रहने वाले 22 साल के गुरविंदर सिंह लद्दाख में शहीद हुए। 2 साल पहले सेना में हुए थे भर्ती। शहीदों में पंजाब के पटियाला के रहने वाले 43 साल के नायब सूबेदार मनदीप सिंह भी शामिल हैं। अपने पीछे 17 साल की बेटी और 11 साल का बेटा और पत्नी छोड़ गए। बिहार के सिवान में शहीदों की याद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बिहार के दानापुर में पूर्व सैनिकों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लद्दाख में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी में गंगा घाट पर पानी में उतरकर लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी दी। अखबार ने लिखा, भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। वायुसेना के एयरबेस को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारत से सभी राज्यों में एलएसी पर सुरक्षा बढ़ा दी है। चीन में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ अमेरिकी संसद ने पारित बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। लद्दाख के लेह में सेना के अस्पताल में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद हुए जवानों में 6 बिहार से, 4 पंजाब से, झारखंड, ओडिशा और बंगाल से 2-2, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से 1-1 जवान हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में शहीद हुए राज्य के रहने वाले 2 जवानों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राजनाथ सिंह ने कल ट्वीट कर कहा था कि देश अपने सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार से पूछा है कि चीन को भारत की जमीन पर कब्जा करने में कामयाबी कैसे मिली। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर साधा निशाना। 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी नाराजगी। चीन की हरकत पर देश में आक्रोश। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में विरोध। ताइवान की एक न्यूज वेबसाइट ने ऐसी फोटो छापी जिसमें श्रीराम चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया है। अमेरिका ने सीरिया पर अब तक सबसे कड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध का मकसद असद सरकार के राजस्व पर लगाम लगाने का है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने पर भारत ने विश्व समुदाय का धन्यवाद दिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आए, जबकि 334 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। सोमवार रात से ही उन्हें बुखार था और सांस लेने में तकलीफ थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कोरोना संक्रमित हो गए। कालकाजी से विधायक आतिशी मारलेना और करोलबाग के विधायक विशेष रवि और पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में कोरोना का टेस्ट अब 2400 रुपए में होगा। पहले टेस्ट कराने के लिए 4500 रुपए देने होते थे। तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बैठक में कहा है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा।
दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अधिकतम फीस तय कर दी है। अब कोई भी लैब या अस्पताल टेस्ट के लिए अधिकतम 2400 रुपए ही चार्ज कर सकेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए 8000 नए बेड की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। सोमवार रात से उन्हें बुखार था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट के चलते ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा पर से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार मथुरा के गिरिराज क्षेत्र में होने वाली परिक्रमा नहीं होगी। आप घर बैठे अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है।